ये हमने जो वीडियो सीरीज़ शुरू की थी प्लेन वेव पे हम पहुंचे थे कि प्लेन वेव के अंदर डिफरेंट किस्म की सिमिट्रीज़ हैं, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, टाइम रिवर्सल वगैरह। प्लेन वेव का एक और एडवांटेज है कि जैसे वो फ्री पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है एक फ़िज़िकल सिचुएशन के अंदर, यानी वो पार्टिकल के जो फ्रीली मूव करता है और उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं होती, तो उसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो प्लेन वेव के ज़रिए से होती है। तो इसका एक और इस्तेमाल वो ये है कि हम इस प्लेन वेव को इस्तेमाल करते हुए मटेरियल्स के जो बैंड्स हैं, बैंड स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम इससे डिराइव कर सकते हैं। और जिस तरह डिफरेंट किस्म के कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स है और सेमीकंडक्टर है बैंड थ्योरी के मुताबिक, तो वो बैंड्स हमारे पास कैसे आते हैं और वो 1 डायमेंशनल केस में कैसे दिखते हैं, फिर 2 डायमेंशनल और फिर 3 डायमेंशनल। तो वो जितनी भी डिराइवेशन है उसकी और जो ग्राफ आता है वो इस प्लेन वेव के ज़रिए आता है। वो कैसे आता है उसका हम एक शॉर्ट सा विज़िट करेंगे। हम सेमी क्लासिकल अप्रोच इस्तेमाल करेंगे और जैसे स्कूल फिज़िक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 12 mv² होती है। अब ये किसी भी पार्टिकल की, क्लासिकल पार्टिकल की या क्लासिकल ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को इस इक्वेशन के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम मोमेंटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? अगर हम इस इक्वेशन के अंदर मैस को ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और मैस को नीचे भी मल्टीप्लाई करें, तो ये m²v² डिवाइड बाई 2m बन जाता है। सिमिलरली ये जो क्वांटिटी है ये मोमेंटम के बराबर है, क्योंकि P = mv जो इक्वेशन स्कूल के अंदर पढ़ी है सबने, तो ये p² डिवाइड बाई 2m बन जाता है। अब इस क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी से हम क्वांटम मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ़र्क सिर्फ ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम मोमेंटम की बजाय इसका मोमेंटम ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। और वो मोमेंटम ऑपरेटर को अगर हम रिप्लेस कर दें इस इक्वेशन के अंदर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई 2m और p ऑपरेटर, आप इसका स्क्वायर लगा दें। फिर जब हम लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जब हम मोमेंटम ऑपरेटर को लेते हैं और उसको मोमेंटम आइगन स्टेट के ऊपर लगाते हैं, जो कि प्लेन वेव है मोमेंटम आइगन स्टेट मोमेंटम ऑपरेटर का, तो हमें इसकी एक आइगन वैल्यू मिली थी पिछली वीडियो के अंदर कि p को जब हम स्टेट साई पे हमने लगाया और साई हमारा e⁻i⁴ था, तो हमें h⁻k टाइम्स यही साई मिला था। तो इसका मतलब ये है कि h⁻k इस मोमेंटम की आइगन वैल्यू है। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम ये आइगन वैल्यू पुट करें, तो ये h⁻² k² डिवाइड बाई 2m ये इक्वेशन बन जाती है। तो ये वो सिचुएशन है कि इसके अंदर हमने अभी कोई पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर नहीं किया। इस इक्वेशन को अगर देखा जाए और हम इस काइनेटिक एनर्जी को अगर जनरली लिखेंगे एनर्जी से ही रिप्रेजेंट करें, क्योंकि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल को हम इधर 0 कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम फ्री पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं और हम प्लेन वेव को कंसिडर कर रहे हैं, और प्लेन वेव के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो इसलिए हमारी काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इस इक्वेशन का आप मुशाहिदा करें, h⁻ कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और मैस भी कांस्टेंट है। मैस डिपेंड करता है कि आप जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, आया वो प्रोटॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है, या वो कोई और ऑब्जेक्ट है, फिर उसका मैस आप इधर पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी और जो मोमेंटम है इन दोनों के बीच क्वाड्रेटिक डिपेंडेंस है। एनर्जी चेंज होता एज अ फंक्शन ऑफ k²। तो इस इक्वेशन को हम मैथमेटिक्स के अंदर हम जो भी फंक्शंस प्लॉट करते हैं, तो हमारे पास वेल नोन रिलेशंस हैं कि अगर आपके पास y है और इस एक्सिस के ऊपर x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो अगर इन दोनों के दरमियान रिलेशन समहाउ लीनियर है, इस तरह स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये मैथमेटिक्स के अंदर, ये भी कांस्टेंट है, ये स्लोप है, y और x के दरमियान रिलेशन लीनियर है, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर जैसे जैसे हम इसकी पावर बढ़ाते हैं, इसको अगर मैं y = सम कांस्टेंट वगैरह x² करें, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाता है। अगर इसको हम और बढ़ाएं और इसको हम y = x³ करें,
तो ये और भी डीप हो जाता है। तो इसलिए इसकी कर्व की जो शेप है वो चेंज होती है इस पावर को चेंज करने से, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की का पावर है उसको मॉडिफाई करने से। तो अब इसी सिचुएशन को हम उठाएं, इस डिस्क्रिप्शन को उठाएं, इस वाले को, और हम इसको इसके लिए प्लॉट करें, ई के डायग्राम के लिए। इसको ई के डायग्राम कहा जाता है फिज़िक्स के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इधर एनर्जी लें और इधर हम मोमेंटम लें और इसका हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक फंक्शन बनेगा। और फिर चूंकि ये स्क्वायर है, के स्क्वायर है, तो अगर इधर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो वो हमारे पास प्लस और माइनस में आता है। तो इसलिए अगर हम इधर माइनस के भी पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। तो हम इसको इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं कि बोथ फॉर पॉजिटिव, अगर ये हम ज़ीरो लें कि पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हमारे पास ये डिस्पर्शन रिलेशन आएगी जो कि के स्क्वायर डिवाइड बाई 2m या व्हाटएवर। तो ये हमारे पास ई के डायग्राम है और ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है, ये कर्व ये ए तक एक्सटेंड होता है। और ए क्या है, अगर मैं वन डायमेंशनल लेटस ले लूँ, ये मेरे पास लेटस पॉइंट्स हैं डिफरेंट, और एक लेटस और दूसरे लेटस के बीच डिस्टेंस ए है, और लेट्स से इसको मैं ओरिजिन कंसिडर करता हूँ और इस पॉइंट पर मैं माइनस ए लेता हूँ। तो मैं जब ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा और ए तक पहुँचूँगा तो इसको जोन बाउंड्री कहते हैं। इस रीजन के दरमियान चूँकि बीच में कोई और एटम या आयन या हिंड्रेंस नहीं है किसी क्रिस्टल के अंदर, तो पार्टिकल इस रीजन के अंदर एक फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब जोन बाउंड्री पे पहुंचेगा तो इधर फिर दूसरा एटम या आयन मौजूद होगा जो कि एक पोटेंशियल उसका अपना होगा, और फिर ये जो फ्री पार्टिकल है ये इधर डिफरेंट बिहेव करेगा और डिफरेंट फील करेगा, क्योंकि इसकी जो फ्री पार्टिकल की नेचर है वो इस बाउंड्री के ऊपर ये तकरीबन लूज़ कर जाता है। ये मैं सिंपलिस्ट पिक्चर बता रहा हूँ, इसके अंदर मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन आप इसको सिंपली इस तरह वन डायमेंशनल केस के अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए ये चूँकि फ्री पार्टिकल की इक्वेशन है और इस रीजन के अंदर यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल फ्री महसूस करेगा, एक फ्री पार्टिकल की तरह इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा, इसलिए इसका जो ये स्पेक्ट्रम है ये इस ए पॉइंट तक होगा। और फिर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ये डिफरेंट, इसकी फिर मज़ीद हम अगली वीडियो के अंदर बताएंगे कि इस बैंड स्ट्रक्चर से हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।